ओम प्रकाश राजभर करेंगे हाथी की सवारी। बसपा शासन के बारे में कह दी ये बड़ी बात। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति दिन ब दिन गर्म होते जा रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल, खास करके उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो सभी राजनीतिक दल वहां पर सक्रिय है, एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, जो कि हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी की तारीफ करते नहीं थकते। इसके पहले भी जब वो शासन में नहीं थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बार बार तारीफ कर रहे थे। ये सिग्नल कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ उनका जो अट्रैक्शन है, या फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, वो ये बयान कर रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में शायद वो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, इसके पहले भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसे बड़े बड़े आरोप लगाया है। योगी सरकार को उन्होंने बुलडोजर सरकार कह दिया है, और जिस तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप पड़ चुकी है, जहां पर आए दिन महिलाओं के साथ में और दलित, आदिवासी और ओबीसीओं के साथ में जिस तरीके से वहां पर उनकी हत्याएं हो रही है, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इन सब बातों को लेकर के उत्तर प्रदेश के राज्य में भाजपा सरकार जो है पूरी तरह से कानून को लेकर के, पूरी कानून व्यवस्था को लेकर के पूरी फेल हो गई, यह आरोप उन्होंने लगाया। दूसरी बात, उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनके तमाम पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के सरकार में हमेशा से ही गुंडागर्दी चलती आई है। जब भी उनके पास में कोई नेता जाते थे तो उनको डरा धमका करके वो भेज दिया करते थे और उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। तो सपा को भी उन्होंने गुंडा राज का शासन उन्होंने यह संबोधित किया। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के शासन में ही एकमात्र लॉ एंड ऑर्डर जो है बहन मायावती जी के आदेश पर चलता था, जहां पर प्रदेश में गुंडा राज के लिए कोई जगह नहीं होती थी। प्रदेश के गुंडे जितने भी होते थे वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके बाहर राज्यों में तड़ीपार होकर रहते थे। 4.5 साल का जब बहन जी का कार्यकाल वो याद करते हैं तो वो उनको ये बात याद आती है कि खासकर उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से बहन मायावती जी के और बहुजन समाज पार्टी के सरकार में बना है, और इस तरीके से आने वाले समय की यह मांग हो चुकी है, और इसलिए बार बार वह बहुजन समाज पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव को लेकर के क्या बहन मायावती जी राजभर जी के साथ में गठबंधन कर सकती है। दूसरी बड़ी बात कि उमाशंकर सिंह, जो कि बहुजन समाज पार्टी के एमएलए है, उन्होंने भी उनके बारे में बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी के शासन को आज राजभर याद कर रहा है, उसी तरह पूरा देश भी याद कर रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश याद कर रहा है कि किस तरीके से बहन मायावती जी की सरकार 4 बार उत्तर प्रदेश में रह चुकी थी, और बहन जी के शासन काल में सर्व समाज की बहन बेटियां सुरक्षित थी, सर्व समाज को हक और अधिकार मिले थे, और सर्व समाज की जो व्यवस्था है वो इस तरीके से मजबूत हुआ करती थी कि कोई भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुआ करते थे। कानून व्यवस्था एकदम मजबूत थी और गुंडों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं बची थी। तो इस तरीके का कानून का राज, इस तरीके का प्रदेश में गुंडा राज को खत्म करने के लिए जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में, बसपा के शासनकाल में जो कानून व्यवस्था वहां पर मजबूत बनी थी, वो देश के लिए एक आदर्श के रूप में उस समय देखा जाता था, और आज भी उस बात को पूरा प्रदेश और पूरा देश याद कर रहा है। यही बात ओम प्रकाश राजभर ने कही है, और आने वाले समय में बहन मायावती जी के साथ में, उनके साथ में वो गठबंधन की बात कर सकते, गठबंधन का हाथ बढ़ा सकते हैं। बहरहाल 2024 के चुनाव को लेकर के राजनीति धीरे धीरे गर्म हो रही है, और प्रदेश का माहौल भी कहीं ना कहीं इस तरीके से बन चुका है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, और फिर तमाम जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, प्रदेशों की पार्टियां, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ एक किंग मेकर और एक गेम चेंजर की तरह देखते हैं। क्योंकि जब भी बहन मायावती जी के निर्णय को, और खास करके चुनावी समय में जब उनके निर्णय को देखा जाता है, तो आपको याद होगा कि कर्नाटक में एक विधायक को उन्होंने, बहन जी ने मंत्री बना दिया था। तो एक विधायक को किस तरीके से मंत्री पद तक पहुंचाने की जो बात है, जो स्ट्रेटेजी है, बहन मायावती जी के नेतृत्व में है, और इसीलिए
प्रदेश की राजनीति में बहन मायावती जी की भूमिका बहुत मायने रखती है। चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे फिर कांग्रेस हो, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, ये सब लोग बहन मायावती जी के नेतृत्व को सलाम करते हैं। चाहे ये कितना भी बड़ा प्रोपोगंडा कर ले या फिर कितनी भी बड़ी राजनीति कर, लेकिन बहन मायावती जी के आदेश को और बहन मायावती जी की बातों को ये जुटला नहीं सकते और उनके प्रदेश को हमेशा से ही याद किया जाता है। लेकिन आकाश आनंद ने इसके पहले ओम प्रकाश राजभर की लिए जो बातें कही थी, जिसके वजह से उनका पार्टी में प्रवेश होना कहीं ना कहीं नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन 2024 का जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के होने वाला है। देश के उन सभी SC ST OBC समाज की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और तमाम सवर्ण हिंदूवादी लोगों से है, जो चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन भारत की सामाजिक व्यवस्था को, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखना है। तो बहुजन समाज पार्टी तमाम पार्टियों को लेकर के आने वाले समय में बहुत बड़ा काम कर सकती है। अब ये बहन मायावती जी के निर्णय के ऊपर ये चीजें टिकी हुई है कि आने वाले समय में क्या परिवर्तन होता है। साथियों, इस बात को लेकर के, इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।